कमाई कर लो, कमाई करने आए हो या तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था न है न रहेगा होश में। तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने ही बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे हैं अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर लो। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर में आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही है ना। प्रभु मेरा सुधार कर दो, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो। बैठे हैं सब आसपास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। तो अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं। जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी, ये नहीं कि किसी एक की बात हो, इस स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया है, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण। राजेंद्र, जो लोलुप पुरुष, क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके
जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया? दान देकर जलन करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी, निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य ना सस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा। बोले इसमें क्या, मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा? तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित। देखा तुमने? सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची, किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले हम तो सत्य बोलेंगे। तो सत्य को जाना तुम, सत्य एक है, सच्चिदानंद में है, उसको जाना। अगर उसको नहीं जाना तो तुम झूठे तो हो ही, तो तुम्हारी हर बात झूठी है। बोले नहीं, हम सत्य बोलते हैं, हमने जो देखा। तुम क्या देखा? जो देखना चाहिए वो देख पाए, जो नहीं देखना चाहिए वो देख पाए। तो तुम तो झूठा देख रहे हो, झूठा बोल रहे हो। सद वा परिवादो, बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उससे नरक की प्राप्ति होती। ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं, जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है। ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ, इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं, बालवत, निर्विकार, ब्रह्म का साक्षात्कार करके बालवत चेष्टा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में इसी स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। हे राजन, सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को निश्चित करके, जो बताए हुए दोष हैं उनका त्याग करके, असाधनों का त्याग करके साधन में स्थित रहता है, निश्चित उसका स्वभाव बालवत। बड़े बड़े महापुरुषों को देखे, एकदम निर्विकार, बालवत चेष्टा, बोधवान होते हुए भी अबोधवत चेष्टा, जैसे बच्चा, ना किसी से राग, न किसी से द्वेष, खेल रहे स्वभाव। जीवन मुक्त महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होते हैं, कोई भी दोष उनका स्पर्श नहीं करता, वो जगत मंगल करते हैं। वही स्थिति अपने को प्राप्त करने का समय दिया गया है। दृढ़ स्थिति प्रभु, आप नहीं, बहुत कृपा से ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां इन द्वंद्वों का प्रवेश नहीं, तो आप फिसलना नहीं, अब चूक नहीं, हर समय सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। एक सेकंड के लिए भी किसी इंद्रिय को छूट नहीं, धोखा पैदा कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी, फिर पश्चाताप होगा। लोक चतुर्दश बहुविधि भटक्यो, स्वार्थ लगी मैं हरि बिसरायो। 14 भुवनों में स्मृति जागृत है। जो भगवत साक्षात्कार करने की स्थिति है उसमें ऐसी स्मृति जैसे काकभूषण जी कह रहे, मुझे सब कल्पों का याद है। जिस समय अंतिम समय होता है जीव का, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थितियों, गर्भ में उसे बहुत जन्मों की याद आती है, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में, एक बार प्रभु, एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के, सब सामने घेर लेते हैं। बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं, और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। आगे बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम कर, मेरी स्मृति इस समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं, हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है? अखंड, जब लौकिक सुखों की, भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि। और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए हैं। रात दिन नाम, उठे बैठे, चले फिरे, खाए पिए, सब क्रियाएं हो रही,
पर भगवत स्मरण परायण, बड़े भाग्यशाली। ये जो लोग कहते हैं ना, अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने सुख भोग की, लालसा ने हरि विस्मरण कराया, हरि विसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं, पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप है। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक ही हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को, ताप पाप उपजायो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सावधान। यह ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे हैं। स्वागत में तो मदिरा ही प्रधान हो रही। कैसा कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी वो कह रहे हैं। ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा कैसा मनोरंजन। मित्र मिले, क्या स्वागत में मदिरा रखी जाए। और बहुत भाई धनी है, ऐश्वर्यवान, तो मांस भक्षण और व्यभिचार, मनोरंजन के लिए द्वैत कीड़ा, दूसरों का धन अपहरण करना, हिंसा करना स्वभाव। क्या हो रहा है? बोले पाप ताप उपजायो, भारी ताप। कल जो है किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी चिल्ला रहे, पूरी चमड़ी उधल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिन भिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है, प्रतिपल आह। अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि गाय ब्राह्मण मारे को, ताप पाप उपजायो। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं। क्या आपको यह जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश ऐसे घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य कहते हो, अपने को जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या? सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं। सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पार है ना, वही पाप आपको लगेगा। वही कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे हैं, कबहू स्वपचु शरीर धर्यो में, चोरी बल उदर बढ़ायो। कबहू कविद्या बाद स्वाद लगी,
ब्राह्मण हुए पुजवायो, हरि बिनु छीन ना कहूं सुख पायो। कभी नीच प्रवृत्ति धारण करके, नीच योनि में जन्म लेकर के नाना प्रकार की चोरी कपट छल, बस कैसे पेट भरे। कभी बहुत विद्वान होकर के विद्या के अभिमान में तर्क विवाद करते थे, प्रकांड पंडित थे ये, जहां भी जाते थे विजयश्री विद्वता से प्राप्त करते थे। तर्क जिभ्या में ऐसी प्रवीणता थी, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। तो वहां फिर नमस्कार पूजा सम्मान वाहवाही। कबहू क विद्यावाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो। जब कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना देह भाव को पुष्ट करके भगवत विस्मृति के गर्त में गिरा देगा। कबहू करंक निशंक भयो, घर घर फिर जूठो खायो। कबहू क सिंहासन पर बैठो, छत्र चौर ढरवायो। कभी तो इतनी गरीबी देखी है, कभी किसी योनि में यह देखा कि राजा बन गया, छत्र चौर बड़ा वैभव, लेकिन उधर गरीबी में भूख से व्याकुल होकर भगवत स्मृति रहित जीवन गया। कभी इतना वैभव कि उसके अभिमान में प्रभु को भूलकर भटकता रहा। ये ऐसी माया है कि जो जहां है उसी में आसक्त है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यास देव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकलकर बड़ी तीव्र गति से मार्ग को लांघ रहा था। वह भाई इतनी रफ्तार से आप जा रहे हो, क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? बोले उस साइड की नाली में मुझे जाना है और भयभीत हूं। क्यों भयभीत? तुम्हें गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? बैलगाड़ी आ रही, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। भगवान व्यास देव जी सर्व भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें इस कीड़े शरीर से इतना प्यार है? अरे ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोले आपको जो व्यास शरीर प्रिय है ना, ये उतना ही हमें ये कीड़े का शरीर प्रिय है। भगवान व्यास देव जी ने कहा बड़ी भगवान की विचित्र माया है, अब हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। तुम एक बार मेरे कहने से रुक जाओ, अभी शरीर छूटेगा और तुम सुख को प्राप्त होगे, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा शरीर छूटने के समय। स्तब्ध किया उसको, वो गाड़ी आई कुचल के। उसका फिर चतुर्वर्ण में जन्म हुआ मनुष्य योनि में। वो जब नवयुवक हुआ तो अपने इन्हीं सब कार्यों में, जो चतुर्वर्ण के कार्य, उसी में मगन गए भगवान व्यास देव। बड़ा बड़ा प्रसंग है, मुझसे छोटा करके। भाई तुम कौन हो? अपना परिचय, मैं अमुक कौन। नहीं नहीं, तुम्हें याद है? अब स्मृति जागृत हुई, हाँ मैं वही कीड़ा हूं जो आपसे, तो देखो तुम फंस गए ना फिर यहां। जैसे तुम्हें कीड़े का शरीर प्रिय था, ऐसे तुम ये इस शरीर में, नहीं नहीं इसको भी छोड़ो। भगवान व्यास देव जी ने वो शरीर छुड़वाया। क्रम से वो प्रथम वर्ण में जब उस ऐसे राजा बना, तृतीय वर्ण, ओ चवर डुलाए। तुम्हें याद है? हर वर्ण में उसका जन्म हुआ क्रम से। तुम्हें याद है? हाँ मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरा है वैभव, मुझे स्मृति। नहीं नहीं, तब पूर्व, हाँ मैं नाली कीड़ा था, मैं ये समझो। भगवत स्मृति धारण करो, इस पे राग मत करो। वहां से त्याग कराया। जब प्रथम वर्ण में जन्मा, वो अपने कार्य में विद्वान होकर ऐसे वो पुरोहित। फिर भगवान व्यास देव, तुम्हें याद है? शास्त्र याद है? ये सब नहीं, पूर्व स्मृति याद है? पूरी याद कर। हाँ भगवान, अब एकांत वन सेवन कर, और मैं जो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा हूं उसको धारण कर, तो परम पद को प्राप्त होगा। उसमें दिखाया कि जिस शरीर में जीव जाता है उसी को ऐसा मानता है ये मेरा है, और मानो पहली बार मैं इस सृष्टि में आया हूं, सब भूल जाता है, और जो उसके सामने परिवार भोग, उसी में आसक्त होकर उसी का चिंतन करके, ये बहुत